하나콩초 하나콩초 हानाखो ब्रिटिश समय में भी वो लोग बंदूक से हमको लड़ा गया, लेकिन हम तलवार से लड़ा गया। इया इलोंगमिराले। भारत में कला, विधा और संस्कृति की जगह जगह अलग अलग पहचान रही है। नागालैंड से भी मेरे साथ में इस वक्त आदिवासी समाज से लोग आए हुए हैं और जाहिर सी बात है रायपुर में ये भी अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं, ये भी अपनी संस्कृति की झलक यहाँ दिखाने पहुँचे हैं। सर, आप बताएंगे आपका शुभ नाम क्या है और आप लोग किस समाज से हैं? आदिवासी समाज में आपको क्या बोला जाता है और यहाँ के कैसे लग रहा हो? मेरा नाम गुरु एस अनर। यहाँ हम लोग उधर नॉर्थ ईस्ट ए कॉर्नर ऑफ इंडिया, म्यांमार का बॉर्डर में रहने वाला हूँ। और हम लोग पासा से हम लोग अपना अपना ट्राइब होता है, वो तो हम लोग का ट्राइब जो है सांगदम ट्राइब बोलता है। और यहाँ आने में बहुत अच्छी हो गया। यहाँ गुड फैसिलिटी, गुड हॉस्पिटलिटी, और हम लोग का यहाँ आने में कितना आदमी लोग बहुत अच्छी तरह से हमको वेलकम किया है। खाना पीना, रहना और इसे डिसिप्लिन सब बढ़िया है। जैसे कि जो संगदम जो वैरायटी है आप लोगों की, वो वहाँ पर कितने बड़ी तादाद में है? कितना वहाँ का जो आप लोगों को आंकड़ा है, डिजिट है, वो कितने बड़े संख्या में आप लोग वहाँ पर? ये तो बहुत बड़ा का है, लेकिन हम लोग का ट्राइब जो है सब मिल के 15 अलग अलग भाषा होता है, अलग अलग ट्राइब का नाम होता है। और हम लोग का इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन नागालैंड छोटा है, लेकिन रानी में पहाड़ और हवा ठंडे, इससे हम लोग का मेन कल्टीवेट होता है वो खाना पीना और राइस होता है और वेजिटेरियन सब्जी सब कुछ होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी रहते हैं वो जंगलों में रहते हैं, जंगल उनका जगह है, जंगलों में उनकी झोपड़ी रहती है, छोटा सा मकान रहता है, वहाँ उनकी ज़िंदगी रहती है। नागालैंड में आप लोग जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं वहाँ पर? हम लोग का बड़ा खेती है, पानी खेती है और सुखना खेती है और पानी का खेती रहता है। और जो अपना खेती करता है वो अपना खाने के लिए बड़ा सप्लाई देने के लिए नहीं सकता है, लेकिन अपना जो संभाल के रखना है, फैमिली को, परिवार को संभाल के रख सकता है, वो अपना खाने के लिए तो मिलता है। अच्छा, जैसे हर जाति की एक विशेषता रहती है। जैसे यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी छत्तीसगढ़ के वो अपने वाद्य यंत्र हैं, उनके अपने नृत्य कला है। आप लोग किस नृत्य कला को करते हैं और जो वाद्य यंत्र अगर कुछ बजाते होंगे तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? अपनी जो आप लोगों का जो गाना बजाना होता है, जो आप लोगों का जो एन्जॉयमेंट होता है वो कैसा होता है? हम लोग का जो एन्जॉयमेंट करता है वो तो फोक डांस। हम लोग जो फोक डांस करता है वो अलग अलग फेस्टिवल डांस होता है और शादी में डांस होता है। और ये वार डांस आखिरी समय वो पिताजी लोग कैसा वार करके झगड़ा करके जीत के आया है, उसका मीनिंग लेके हम लोग फोक डांस करते हैं। मेरे साथ में हम इनसे बाद में और चर्चा करेंगे। मेरे साथ में इन्हीं के ग्रुप में कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं। अभी जैसे इंडिया में वुमेन कल्चर को बहुत इस्टेब्लिश किया जा रहा है, आप लोग को क्या लगता है? जैसे आप लोग नागालैंड ट्राइब से आते हो तो वहाँ से अभी कल्चर कैसा, आप लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप बताइए। आप लोग की पढ़ाई लिखाई के लिए कैसा हो रहा है, एजुकेशन के लिए कैसा, क्या जो सिस्टम है एजुकेशन का कैसा क्या बन पा रहा है? थोड़ा सा बोलने में, भाषा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ऐसा लग रहा है। आप बताएंगे, आप भी यंग हैं तो थोड़ा सा बताएंगे जो एजुकेशन है वो आप लोगों का कैसा होता है वहाँ पर? पढ़ाई लिखाई के लिए गवर्नमेंट कितनी सेवाएं देती है वहाँ? वहाँ में तो मतलब इंग्लिश मीडियम होता है, तो वहाँ में गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद करता है। और जैसे कि देखना चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा फोकस करता है अब हम लोग का।
थोड़ा सा बातचीत करने में लैंग्वेज का जो ट्रांसमिशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आपसे बात करेंगे भाई साहब। बताएंगे आप, जो जैसे मेरा सवाल था, जो भी शिक्षा का स्तर है, एजुकेशन का जो एरिना है, उसको इस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर अच्छे से काम कर रही है? गवर्नमेंट तरफ से अच्छी से काम करता है। अभी प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है और गवर्नमेंट का स्कूल है, जितना जो मिलने वाला है वो तो सब गवर्नमेंट तरफ से मिल जाता है। और अभी वो शिक्षा के लिए तो हम लोग का बहुत आगे बढ़ा, बहुत वो शिक्षा के लिए बहुत आगे बढ़ाया। और हम लोग का इससे पहला हम लोग का इलिटरेट बहुत था, लेकिन बहुत डबल इंक्रीज हुआ नागालैंड में। कितना गवर्नमेंट तरफ से इतना शिक्षा के लिए हर एक चीज़, हर एक किताब, ये नया किताब इशू होता है। उसमें हम लोग वो बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए माँ बाप ने बहुत प्रेस किया है। बच्चा लोग को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए सबसे हम लोग का एम, हम लोग का जो बड़ा काम करना है वो तो बच्चा लोग स्कूल पढ़ाने के लिए वही हम लोग का ध्यान दे रहा है। जैसे आपने बताया था एक बार, अभी एक वर्ड यूज़ किया था, आप लोग वॉरियर डांस भी करते हैं। आदिवासी समाज जो है एक वॉरियर के तौर पे भी जाना जाता है। जैसे यहाँ भी जो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ के आदिवासी हैं, वो भी तीर कमान लेकर चलते हैं, कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं, और उनके अंदर भी एक वॉरियर एग्रेशन रहता है और संघर्ष के साथ ज़िंदगी को बिताते हैं। तो आप लोग का जो कल्चर है वहाँ पर, आप लोग जो इस तरह से जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है? हम लोग का जो वॉरियर है अभी नहीं, लेकिन पहला हम लोग गाँव और गाँव का बीच में हम लोग लड़ाई होता है। और लड़ाई होता है, जिसने बहादुर जीत के आएगा वो नाम होता है। अभी भी वो लोग नाम है। अभी जो जी वॉरियर में बहुत ताकत होता है और लड़ाई में ताकत होता है। पहला हम लोग का ये ब्रिटिश समय में भी वो लोग बंदूक से हमको लड़ाई किया, लेकिन हम तलवार से लड़ाई किया। इससे ब्रिटिश का साथ भी हम लोग तलवार से, वो लोग बंदूक से, लेकिन हम बाहरी लोग आदिवासी लोग को वो लड़ाई करके वो लोग नहीं जीता। अच्छा, जैसे एक चीज़ बड़ा सवाल है, जैसे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है, यहाँ वो थोड़ी सी एक समस्या है। तो जैसे आप लोग का जो क्षेत्र है, जैसे म्यांमार बॉर्डर से आप लोग लगे हुए हैं, NSCN वगैरह का वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर, तो जो NSCN के डिप्लॉयमेंट के बाद से जो तकलीफ़ें होती हैं और जो सरकारें उनसे लड़ती हैं, उस बीच में आप लोगों को ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो ये कितना टिपिकल रहता है? ये टिपिकल हम लोग का पब्लिक के लिए नहीं, ये गवर्नमेंट का डिमांड है। ये अभी बीस चल रहा है, लेकिन वो पब्लिक का तरफ में वो लोग तकलीफ दे रहा है, कुछ दे रहा है। ये पब्लिक के लिए तो कुछ तकलीफ तो नहीं। और यहाँ जैसा वो है वो भी सब हमारा तरफ से, वो गवर्नमेंट का तरफ लड़ाई होता है, गवर्नमेंट का तरफ डिमांड से वो बहुत ये कभी कभी लफड़ा हो सकता है, लेकिन ये पब्लिक के लिए कुछ तकलीफ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो खुशी के पल रहते हैं आप लोगों के जीवन में वो क्या रहते हैं? हम लोग जो खुशी रहता है ये तो सबसे बड़ा है, तो आदमी मेल मिलप, लव इच अदर, वही हम लोग का खुशी है। जो शादी ब्याह आप लोगों की होती है उसके आयोजन कैसे होते हैं आप लोग के यहाँ? शादी का जो है अभी पहला जमाना में मतलब गीत संगीत होता है, उसमें भी ऐसा है जो ट्राइबल जो डांस है, ट्राइबल जो म्यूज़िक है, वो आप लोग की जो शादी ब्याह होती है आप लोग के कल्चर में, तो उसको यूज़ करते हैं आप लोग? उस समय भी बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती होगी? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोक डांस जो है शादी में यूज़ नहीं करता है, क्योंकि ये शादी अलग है। शादी का तो लड़की लड़का वो खुश करके हम लोग का अभी धर्म का साइड में धर्म ने जो काम करना है वो करना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन लोग कैसा शादी होना है वो तो तरीका है और कानून में है, वो लड़का लड़की शादी करेगा और ये ब्रिज ने उनको कसम खिलाएगा, वही है। उसमें तो हम लोग का फोक डांस और ये कुछ यूज़ नहीं होता है ये। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ आए हैं, यहाँ का जो कल्चर आपने देखा, यहाँ का जो आप लोग जाहिर सी बात है शहर भी घूम रहे होंगे, यहाँ के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं? जैसे जो आदिवासी वर्ग से भी मिले होंगे, यहाँ आम लोगों से भी मिले होंगे, यहाँ का शहर देखा होगा, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी होंगी, तो यहाँ और वहाँ में कितना अंतर है?
नहीं, हमारा कर से यहाँ और वहाँ का इतना डिफरेंट नहीं, क्योंकि मूवमेंट आदिवासी लोग है जो मूवमेंट है ना वो अलग रहता है। हम लोग भी वैसे ये कैसा यहाँ में इसमें आदिवासी लोग रहता है, इसका कैसा हाल चलता है, स्मार्ट है, जैसा में भी हम लोग पहाड़ में ऐसे स्मार्ट होता है। इसलिए कल्चर इतना डिफरेंट तो नहीं, अलग तो नहीं। और जो वो लोग ने कल्चर होता है, वो लोग फोक डांस होता है, वो थोड़ा सिमिलर होके हम लोग भी वही डांस करता है। अच्छा, आप लोगों में से कोई एक गाना सुना पाएँ? आप लोगों की जो वॉइस है, वहाँ की जो वॉइस है वो हमारी जनता सुनेगी, तो कोई एक गाना या फिर कोई आप लोग को लिरिक्स कुछ आती हो तो थोड़ा सा एक बार। ये कौन सा लिरिक्स होगा? वो फोक सॉन्ग होगा ना? कोई भी आपको जो अच्छा लगे, फोक सॉन्ग जो आपके मन पसंद का हो वो आप सुना दें। फोजा खोंजन ना? आप सुनाएंगे? कोई भी सुना दें, आप सुना दें। हम सुनेगा। 하나 공초 하나 공초 하나 공초 어떠저 저 징세로래 이야 이롱미라래 이롱미라래। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हिंदी में? ये मुर्गा हला करता है, मुर्गा हला करता है। आप लोग भी हला करते हैं ना मुर्गा? वो मुर्गा हला करता है, मतलब जो है मुर्गा हला करने से तो उजाला होता है। हाँ, मुर्गा हलाल करने से उजाला होता है। उजाला होता है, होने के लिए होता है। सुबह हल्ला करता है ना। मुर्गा हल्ला करने से उजाला होता है। हाँ। सामने में आ गया, उजाला होने वाला है, चको चको। हाँ, और काम करना शुरू करो। तो ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। और इसी तरह से जैसे यहाँ के आदिवासी आपको अगर वो तकलीफ़ में भी हैं तो बहुत हंसते हुए मिलेंगे, बहुत ही सीधे साधे मिलेंगे, तो ऐसे ही नागालैंड के लोग भी हैं जो बहुत ही सीधे हैं, बातचीत में भी बहुत इन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को जाहिर किया। और लगभग जो भाषाएं हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आ सकता है, लेकिन जो एक कल्चर है वो लगभग समान रहता है। सभी में एक सीधापन है, सभी में एक जो मिट्टी की मिठास है वो ज़रूर देखने को मिलती है। तो आप सभी ने हमसे बात की, हमारे दर्शकों को लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए मैं हूँ शशिकांत तिवारी।